नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, क्या आपने कभी सुना है कि हाथी भी अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करते हैं? अगर नहीं तो जी हाँ, बस तरीका इंसानों से थोड़ा अलग होता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के इलाकों में हाथी के 5 बच्चे दफन मिले। इस बारे में एक रिसर्च पेपर छापा गया। सवाल ये है कि क्या हाथी किसी रिचुअल की तरह ऐसा काम करते हैं? वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया, आपको बता दें। पश्चिम बंगाल के उत्तर में जाए तो खूबसूरत चाय के बागान देखने को मिलते हैं। यहीं के न्यू डुआर इलाके में वन विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों का ध्यान एक दिलचस्प बात ने खींचा। उन्हें एक हाथी का बच्चा जमीन के नीचे दबा मिला, जिसके पैर कुछ ऊपर की ओर थे। लगा बच्चा गिरकर मर गया होगा, लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ था? जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला हाथी के बच्चे की मौत सांस के तंत्र में रुकावट और इन्फेक्शन वगैरह से हुई थी। फिर ऐसे 4 और दबे बच्चे मिले। सभी ने लगभग एक जैसा पैटर्न देखने को मिला। सभी के पैर ऊपर की तरफ थे और शरीर जमीन के भीतर, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कहीं ये एक तरह का अंतिम संस्कार तो नहीं। बताया जाता है इससे पहले अफ्रीकी हाथियों में ऐसा देखा गया था, लेकिन भारत में ये जो मामला सामने आया ये पहला मामला था। तमाम अखबारों ने इसको कवर किया, विदेशी मीडिया ने भी इस पर लेख छापे। केंद्र में वही सवाल, क्या हाथी अंतिम संस्कार जैसा कुछ करके अपने बच्चों को दफन करते हैं? क्या जानवर भी अपनों से इतना लगाव रखते हैं? जानवरों को अक्सर ऐसे भावों से रहित माना जाता है कि उनमें हम इंसानों जैसे लगाव नहीं होते। उन्हें किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस रिसर्च के बाद इन सब बातों को नई चुनौती मिली। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इन सबूतों पर संदेह भी जता रहे हैं। एशियाई हाथी अपने बच्चों की मौत पर रो रो कर शोक मनाते हैं और फिर उनके मृत शरीर को दफना देते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के आधार पर यह बात कही है। हाथियों में मृतकों का अंतिम संस्कार इंसानों से काफी मिलता जुलता है। रिसर्चरों ने 2022 से 2023 के बीच कम से कम 5 हाथियों के बच्चों की कब्रें देखी, जिन्हें बड़े हाथियों ने ही दफनाया था। ये कब्रें बंगाल में मिली। इससे जुड़ी रिसर्च की रिपोर्ट आपको बता दें हर पेपर और अखबारों में छपी। इन सभी मामलों में देखा गया कि हाथी मरे हुए बच्चों को अपनी सूंड और पैरों की मदद से किसी जगह पर ले जाते हैं और फिर जमीन पर उन्हें इस तरह दफनाते हैं कि मरने वाले के पैर ऊपर की तरफ रहें। रिसर्च में कहा गया है कि निगरानी के मौकूफ, डिजिटल फोटोग्राफी, फील्ड नोट और पोस्टमार्टम की रिपोर्टों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि शवों को एक असामान्य तरीके से सुलाकर दफनाया गया था। भले ही बच्चे की मौत की वजह कुछ भी हो। आपको बता दें, रिसर्चरों ने लिखा कि एक बार तो हाथियों को दफन हुए बच्चे के पास तेज आवाज में सिंघाड़ते और रोते हुए भी देखा गया। रिसर्च में यह भी पता चला कि केवल बच्चों को ही दफनाने के लिए जाया जाता है। मुमकिन है ऐसा इसलिए होता है कि बड़े और भारी हाथियों को ढोकर ले जाना हाथियों के लिए भी संभव नहीं है। आपको बता दें, रिसर्च रिपोर्ट के एक लेखक हैं परवीन कासवान और आकाशदीप रॉय। उनका कहना है कि उन्होंने मरे हुए 5 बच्चों की मौत में किसी इंसानी दखल का कोई सबूत नहीं देखा। जिस जगह बच्चों को दफनाया गया था वहां मिट्टी में 15-20 हाथियों के पैरों के निशान साफ दिखाई पड़े। साथ ही जिस जगह बच्चों को दफनाया गया था वहां मिट्टी पर भी हाथियों के पैरों की छाप मिली। हाथियों के इन बच्चों की उम्र 3 महीने से लेकर 1 साल के बीच थी। इन सबकी मौत, कई अंगों के काम करना बंद हो गया था और इस कारण मौत हुई। हाथियों ने बच्चों को इंसानी बस्तियों से सैकड़ों मीटर दूर चाय बागानों में सिंचाई की नहरों के पास दफनाया था। सामाजिक और संवेदनशील होते हैं क्या हाथी? क्योंकि हाथियों के सामाजिक और सहयोगात्मक व्यवहार के बारे में पहले से ही जानकारी है।
हालांकि उनके बच्चों को दफनाने के बारे में सिर्फ अफ्रीकी हाथियों पर ही थोड़ी बहुत स्टडी हुई थी। एशियाई हाथियों पर तो इस बारे में कोई विस्तृत अध्ययन हुआ ही नहीं। अफ्रीका और एशिया के जंगली हाथी मृतकों के शव के पास उनके गलकर खत्म होने के दौरान कई बार जाते हैं। इसके बारे में रिसर्चरों को पता है। हालांकि अब जो अंतिम संस्कार और शोक मनाने की खबरें सामने आई हैं वो बिल्कुल अलग है। सभी पांचों मामलों में हाथी दफनाए जाने वाली जगह से 40 मिनट के भीतर दूर चले गए। बाद में वो उस जगह जाने से बचते रहे। यहाँ तक कि प्रवास के दौरान भी उन्होंने दूसरे समांतर रास्ते का इस्तेमाल किया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने बताया कि एशियाई हाथियों का अस्तित्व खतरे में है। इस प्रजाति के लगभग 26,000 हाथी जंगलों में रहते हैं, जिनमें अधिकतर भारत में है और कुछ दक्षिण पूर्वी एशिया में। जंगल में इनकी उम्र 60 से 70 साल होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार जो हाथी के बच्चे हैं उनको दफन कैसे किया। आपको बता दें, रिसर्चर जो आकाशदीप है वो कहते हैं कि अपने पीएचडी फील्ड वर्क के काम से वह पश्चिम बंगाल में थे। तभी उन्हें पता चला कि पश्चिम बंगाल वन विभाग से जुड़े आईएफएस परवीन कासवान के सामने एक खास बात आई कि हाथी अपने मृत बच्चों को 2-2 दिन तक उठाकर घूमते हैं, लेकिन 1-2 दिन लेकर घूमने के बाद वो अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं ये बात नहीं मालूम चल पा रही थी। फिर उन्हें एक के बाद एक हाथियों के 5 बच्चे एक खास तरह से दबे हुए मिले। उनके पैर ऊपर रहते हैं। वो बताते हैं कि इसे जिस तरह से अंजाम दिया गया था उसे देखकर कह सकते हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। जब इन 5 बच्चों का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इनकी मौत इन्फेक्शन वगैरह की वजह से हुई। इन सभी बातों को समझकर आकाशदीप और परवीन ने एक साझा रिसर्च पेपर में छापा। इस रिसर्च को दुनिया भर के न्यूज़ मीडिया ने जगह दी। इस पर अमेरिका पत्रिका नेट जियो ने भी एक आर्टिकल छापा। हालांकि इस आर्टिकल में एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप के बाइम चेयरमैन हेदी रिडल इस सर्च पर पूरा भरोसा जताते नहीं दिखाई दिए। उनका कहना है कि रिसर्च में दिए गए सबूत ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि दफनाने का काम हाथियों ने किया। ये कैसे कहा जा सकता है कि ये काम हाथियों ने ही किया है, ये भी प्रश्न उठता है। तब रिसर्च में सामने आया कि जब सारे सबूत देने की कोशिश की गई तो उनके मुताबिक डॉक्टर नियन डगलस हैमिल्टन अपनी किताब में अफ्रीकी हाथियों में ऐसा देखे जाने की बात बताती हैं। वो बताते हैं कि अफ्रीकी हाथी अपने बच्चों को पत्तियों से ढक देते हैं। इसे वैज्ञानिक बीक बरियल नाम देते हैं। आकाशदीप बताते हैं चूंकि भारत में बागानों में छोटी नहरों के गड्ढे मौजूद थे तो हो सकता है हाथियों ने इसलिए अपने बच्चों को मिट्टी से ढकने की कोशिश की हो। इसके अलावा वो बताते हैं कि कुछ बच्चों की पीठ पर घसीटे जाने के निशान भी थे। समझा जा सकता है कि हाथियों का झुंड मृत बच्चों को लेकर काफी दूर तक चला होगा। वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई हाथी किसी बच्चे को उठाकर ले जाएगा तो लाजमी है कि वह उसे पैरों या सूंड से उठाएगा और इसी स्थिति में उन्हें दबाया जाना भी स्वाभाविक दिखता है। वो ये भी कहते हैं कि स्थानीय लोग इस बात को काफ़ी पहले से जानते हैं। वहाँ के बुजुर्ग भी बताते हैं कि हाथी अपने बच्चों को मिट्टी में दबा देते हैं। क्या किसी ने हाथी को बच्चों को दबाते हुए देखा, ये भी प्रश्न उठता है, क्योंकि इन 5 मामलों में आकाशदीप कहते हैं कि किसी ने सामने से हाथियों को बच्चों को मिट्टी में दबाते तो नहीं देखा, लेकिन एक मामले में चौकीदारों ने देर रात हाथियों के चिल्लाने और रोने जैसी आवाजें सुनी और सुबह अगले दिन मृत बच्चा मिट्टी में दबा हुआ मिला। इसके अलावा हाथियों को अपने मृत बच्चों को लेकर घूमते हुए भी देखा गया है। हाथी ऐसा करते क्यों हैं? क्या यह किसी तरह का अंतिम संस्कार या कोई प्रथा है? एक और सवाल जो मन में आता है कि क्या हाथी भी इंसानों की तरह अपने अपनों के जाने का शोक मनाते हैं? इस बारे में
वहाँ के लोग कहते हैं कि हाथनी अपने बच्चों को 22 महीनों तक पेट में पालती है। ऐसे में हाथनी और बच्चे के बीच माँ बच्चे का मजबूत रिश्ता होता है। वो बताते हैं कि पश्चिम बंगाल वन विभाग के अधिकारियों ने हाथियों को 2 दिन तक मृत बच्चे को लेकर घूमते देखा है, क्योंकि फिर बच्चे का शरीर खराब होने लगता है। बच्चों को मिट्टी में ऐसे दबाए जाने के पीछे एक और वजह भी है। आपको बता दें, पॉपुलेशन फिटनेस या हाथियों के समूह को बीमारियों से बचाना भी इसके पीछे की एक वजह हो सकती है। देखा गया है कि कुछ बच्चे संक्रमण या इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं, हाथी के बच्चे। ऐसे में इन्फेक्शन झुंड में ना फैले, ये भी बच्चों को ऐसे मिट्टी में दबाने के पीछे की एक वजह जो है वो सामने आई है। अब आपके बता दें कि जहां एक तरफ अफ्रीकी हाथियों के बीक वरियल के बारे में काफ़ी पहले बताया जा चुका है, वहीं एशियाई हाथियों में यह अपनी तरह का अनोखा मामला है जिस पर रिसर्च की गई। इस बारे में पूछे जाने पर आकाशदीप बताते हैं कि जरूरी नहीं कि ये हमेशा होता है या सभी हाथी ऐसा करते हों। हाथी अधिकतर समय जंगलों में ही रहते हैं और जाहिर सी बात है वो अपनी सूंड से गड्ढा तो खोद नहीं सकते, इसलिए वो खेतों के किनारे पहले से खुदी हुई नहरों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये देखा जाना इतना आम नहीं है। हो सकता है अगले साल उसी समय फिर कुछ बच्चों की लाश ऐसे ही मिले। हो सकता है कई सालों तक ये व्यवहार देखने को ना भी मिले। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि जानवरों के व्यवहार पर हो रही रिसर्च में अभी और काम करना बाकी है। खासकर ऐसे भावनात्मक व्यवहार पर आपको बता दें, बाकी हाथियों का ये शोक और खास अंतिम संस्कार का व्यवहार कितना आम है, ये आगे होने वाली रिसर्च में ही मालूम चल पाएगा। हाथी भी अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करते हैं। आपको बता दें, क्योंकि तरीका बस थोड़ा अलग होता है। एक रिसर्च पेपर में भी इस सवाल को छापा गया। और आपको बता दें कि जो हाथी के जो बच्चे होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में, और हाथी जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर परिवार के सदस्यों का अभिवादन करते समय शरीर की भाषा का उपयोग करते हैं। आपको एक दिलचस्प और रोचक बात बता दें कि हाथियों की सूंड के सिरे पर 2 स्पाइक होते हैं, जबकि एशियाई हाथियों की सूंड के सिरे पर सिर्फ 1 स्पाइक होता है। हाथियों के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि वे अपने पैरों से संवाद कर सकते हैं, मतलब अपने पैरों से वो दूसरे हाथियों से बात कर सकते हैं। हाथी कई तरीकों से संवाद कर सकते हैं। वे एक दूसरे को तुरही बजाकर बुला सकते हैं। आमतौर पर परिवार के सदस्यों का अभिवादन करते समय शरीर की भाषा का उपयोग करते हैं और स्पर्श और गंध जैसी विशिष्ट इंद्रियों का उपयोग करते हैं। हालांकि हाथियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे अनोखी संचार विधियों में से एक है भूकंपीय संकेतों के माध्यम से, जहां वे जमीन में कंपन पैदा करते हैं, जिससे अन्य हाथी अपने पैरों और हड्डियों के माध्यम से उन्हें पहचान सकते हैं और अवशोषित कर सकते हैं। आपको बता दें, जो संचार है वो चैनल टाइप का होता है और अविश्वसनीय रूप से विशाल दूरी और खतरनाक गति से काम कर सकता है। बढ़ती मानव जनसंख्या, घनत्व और खेती के विस्तार के कारण विशेष रूप से अफ्रीका के देशों में मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच बढ़ती साझा भूमि ने संघर्षों को बढ़ावा दिया है। स्थानीय खेतों में फसल लूटने वाले हाथियों से जो कई लोगों के लिए आय का एकमात्र स्रोत है, भूमि विकास के कारण भी ये सभी चीजें सामने आती है। तो हाथियों का अंतिम संस्कार भी होता है। ये बात आप में से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आपको बता दें कि हाथी जो होते हैं वो अपने बच्चों का अंतिम संस्कार भी करते हैं। आपको बता दें, ग्रह पर सबसे बड़े भूमि स्तनपायी के रूप में एक औसत नर हाथी की ऊंचाई 3 मीटर या 13 फीट तक और वजन 6 टन तक हो सकता है। हाथियों का दिमाग भी बड़ा होता है। उनका वजन लगभग 4 से 6 किलोग्राम होता है और वे स्थलीय स्तनधारियों में सबसे बड़े होते हैं। जो हाथी जंगल में रहते हैं वे 60 से 70 साल तक बड़े हो सकते हैं। अपने भौगोलिक स्थानों के अलावा अफ्रीकी हाथी आकार में
स्पष्ट रूप से बड़े होते हैं और उनके कान अफ्रीकी महाद्वीप की तरह बड़े होते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें, भारत में दो प्रजातियों के हाथी पाए जाते हैं, एक महाद्वीप हाथी और दूसरा एशियाई हाथी। एशियाई हाथी आकार में महाद्वीप हाथी की तुलना छोटे होते हैं और उनके कान अधिक गोल होते हैं। दोनों प्रजातियों की सूंड भी अलग अलग होती है। जहां अफ्रीकी हाथियों की सूंड के सिरे पर 2 स्पाइक होते हैं और जबकि एशियाई हाथियों की सूंड के सिर पर सिर्फ 1 स्पाइक होता है। हाथियों के बारे में एक और रोचक बात यह है कि आपको बता दें कि जैसे कि हमने बताया कि वो अपने बच्चों का अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से करते हैं। हालांकि बहुत सारे रिसर्चर जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो एक मेन पहलू है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। तो हाथी भी अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करते हैं और कैसे दफन करते हैं अपने बच्चों को, और हाथी ऐसा क्यों करते हैं, ये किस तरह का अंतिम संस्कार होता है कि हाथी अपने बच्चों को रो रो कर दफनाते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं और आपकी आंखें भी इस वक्त हैरान हो गई होंगे कि हाथी भी अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करते हैं। हालांकि जो उनका अंतिम संस्कार होता है वो इंसानों से थोड़ा अलग होता है। जैसे हमने बताया कि वो अपने बच्चों का अंतिम संस्कार कुछ इस तरीके से करते हैं, अपने बच्चों को कुछ इस तरीके से दफनाते हैं कि उनका जो पैर है वो ऊपरी सिरे की ओर होता है। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि हाथी की कब्रगाह यानी कि हाथी के बच्चों का अंतिम संस्कार वो कैसे करते हैं। ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।